नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं रति जौहरी आगरा से सबला कुटुंब ग्रुप की रिपोर्टर और मैसेंजर के रूप में आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस न्यूज़ बुलेटिन में एक पर्सनैलिटी ऑफ द डे बुलाई जाती हैं। आज की पर्सनैलिटी ऑफ द डे हैं डॉक्टर अनुराधा व्यास जी। उन्होंने BA LLB किया हुआ है, LLM किया हुआ है, PhD में लॉ में PhD किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है फॉरेंसिक साइंस से, और भी बहुत कुछ वो काम कर रही हैं और लॉ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगी जो हमारे यहाँ की महिला उद्यमियों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगी उनके लिए। तो मैं बुला लेती हूँ अनुराधा जी को, वो आएँ और हमें कानून की जानकारी दें जो सभी महिला उद्यमियों के लिए यूज़फुल सिद्ध हों। थोड़ी देर में वो हमसे कनेक्ट होती होंगी। अनुराधा जी आ गई हैं, मैं उनको ऐड कर लेती हूँ जी। बस ऐड हो रही है, कुछ ही सेकंड में वो ऐड हो जाएंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आपका थोड़ा पूरा फेस नहीं आ रहा है, अगर पूरा फेस आ जाएगा तो सही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा कट रहा है, ऐसा नीचे ले लीजिए जी। थोड़ा सा इसको फेस पूरा आ जाए तो अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल सही, आपकी आवाज़ भी क्लियर आ रही है। पिछली बार आपसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, तो इस बार अच्छा रहे कि हम लोग एक अच्छी बातचीत करें जो हमारे लिए अच्छी साबित हो। आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आपने लॉ में PhD किया हुआ है। तो लॉ एक महिलाओं के लिए कोई अनयूजुअल सा सब्जेक्ट माना जाता है, अधिकतर पुरुष ही इसमें देखे जाते हैं इस फील्ड में। तो इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बचपन से ही हमारे घर में काफ़ी लॉयर्स थे और जी स्पेशली मेरे बड़े पापा जो है वो DYSP थे। तो मेरे दादाजी भी एडवोकेट थे और जी स्पेशली मेरे फादर को शौक था कि मैं भी एडवोकेट बनूं, तो उन्होंने मुझे साइंस नहीं दिलाई कि नहीं डॉक्टर नहीं बनना है, आपको एडवोकेट ही बनना है और इसी रास्ते पे जाना है। और जब तक मैंने लॉ ग्रेजुएशन नहीं किया उन्होंने मेरी शादी नहीं की। कहीं पे भी कोई भी रिश्ता आता था तो मना कर देते थे कि नहीं मेरी बच्ची लॉ करेगी और वो प्रैक्टिस करेगी। इन प्रैक्टिस मैंने 2 इयर्स प्रैक्टिस किया, उसके बाद में उन्होंने मेरी शादी। तो ये बहुत सारा अच्छा। मेरे फादर को जाता है, जो भी आज कुछ लोग मेरे मम्मी पापा की वजह से। बहुत खुशी हुई ये जान के कि परिवार में सब सपोर्ट करते हैं। तो जैसे लड़कियों के मामले में एक भेदभाव वाली धारा सुनी जाती है, वो नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत ऐसा अच्छा। नहीं। मेरे बड़े जी भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी और मेरे छोटे वाले ब्रदर को भी हमने लॉ कराया है। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़े। शुरू से ही मेरी मदर यही चाहती थी कि हमारे बच्चे पढ़े और ब्रदर को भी उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया और मुझे जी भी। मैंने लॉ में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में PhD किया और DCL FCA किया। ये सब मैंने शादी के बाद किया, लेकिन प्रैक्टिस में लॉ एडवोकेट की प्रैक्टिस में शादी से पहले करती थी। इस तरह की कहानियां बहुत प्रेरित करती हैं कि शादी के पहले भी स्त्रियां खूब अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं और बाद में भी उनको एनकरेज किया जा रहा है। आपने कुछ किताबें लिखी हैं, वो उनके बारे में थोड़ा बताइए, वो किस तरह से उपयोगी हाँ, हैं और किस एक्चुअली सब्जेक्ट मैंने तक? जब PhD किया था तब जी मैं क्लासेस भी लेती थी कॉलेज में, जी लॉ कॉलेज में पढ़ाती थी। तो मुझे जी वहाँ से लिखने की प्रेरणा मिली। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ करूँ जो अलग हो, जो हटके हो। तो मैंने जी आरजेएस जो गाइड बुक्स है, 2 आरजेएस की गाइड बुक्स लिखी, जिसमें कि राजस्थान की जो लोकल लॉज है जिसके बारे में नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है, जैसे अच्छा जी पंचायत राज अधिनियम और भू राजस्व अधिनियम, हर स्टेट का अलग अलग होता है। उन उन बुक्स के उन सब्जेक्ट्स को लेके जो कि लोकल लॉज है उस पे जी आरजेएस बुक्स लिखी। और एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम होता है एक, जो जी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसका एग्जाम होता है, उसकी भी 2 टेक्स्ट बुक लिखी। जी, उन जी बुक्स में से 80% क्वेश्चन, आज तक का रिकॉर्ड है कि उन बुक्स में से 80% क्वेश्चन जो है मेरी बुक्स में से आते हैं। आरपीएससी से फोन भी आता है कि आपने जो गाइड बुक लिखी है वो काफी सराहनीय है और काफी अच्छी है, इसमें से काफी कुछ मटेरियल है वो उपयोगी है। तो मुझे भी काफी अच्छा लगा कि जब पब्लिश हुई थी, जब कि मैंने जो भी लिखा है वो कुछ उपयोग में आया है। जी बहुत खुशी हो रही है ये सारी बातें जानकर। एक्चुअली क्या है कि कानून सबको पता नहीं होते, वो बने बहुत से होते हैं लेकिन उनकी जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल आप बिल्कुल। किताब लिख के सबको जागरूक कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कंज्यूमर्स की परेशानियों को कम करने के लिए आप कुछ प्रयत्न कर रही हैं, ऐसा मैंने पढ़ा आपके बारे में। क्या है, बताइए प्लीज। एक्चुअली मैं 2018 से 2023 तक यहाँ हमारे जोधपुर के कंज्यूमर कोर्ट में, जिसको जी कंज्यूमर फाउंड कहते हैं, उसमें 3 जी जजेस की कमेटी होती है। उसमें एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होता है और 2 उनके मेंबर्स होते हैं।
उनमें एक जी, लेडी मेंबर मैं थी एज ए जज। वहाँ पे हम लोग पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो वहाँ जी, पे हमने काफ़ी जजमेंट्स किए हैं और काफ़ी कुछ कंज्यूमर्स के बारे में हमें जानकारी मिली है। उससे पहले मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, जब तक कि मैं वहाँ पे नहीं बैठी थी। वहाँ मैंने देखा कि अलग-अलग तरीके के केसेस आते हैं, चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे किसी ने प्लॉट लिया है यूआईटी से रिलेटेड हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, किसी ने जी, फ्लैट खरीदा है उससे रिलेटेड हो, या किसी कंज्यूमर ने किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, चाहे ऑनलाइन जी, खरीदा है चाहे ऑफलाइन खरीदा है, उनके बारे में हमें काफी कुछ जानकारी मिली। कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों के साथ में फ्रॉड हो जाता है, और कई जी, कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि जो जानबूझकर उस कंपनी पर या उस प्रोडक्ट के हाँ, मालिक पर जानबूझकर मतलब फ्रॉड करने के हिसाब से उन पे केस कर लेते हैं। वो तो हमें आते ही पता चल जाता है कि किस तरीके का है। तो अभी मैं कंज्यूमर्स के साथ साथ जो शॉपकीपर है उनको भी जागरूक करने का काम कर रही हूँ। वो लोग भी जी, आते हैं हमारे पास में कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन हमने इस तरीके का प्रोडक्ट दिया, फिर भी हमारे ऊपर इस तरीके का केस कर दिया। आजकल डॉक्टर्स के ऊपर भी, जब से ये कोरोना आया है, कोरोना काल में काफी फ्रॉड हुआ था, तो इसके भी काफी केसेस हमारे कोर्ट में आए हैं। तो कई जी। केसेस तो जो थे वो जायज थे और कुछ नाजायज थे। एटीएम कुछ का एटीएम जी, कार्ड से संबंधित भी काफी आते हैं कि एटीएम से पैसा निकल गया, हमने पैसा निकाला नहीं था और ऑनलाइन हमारे साथ में फ्रॉड हो गया, उस तरीके भी केस आते हैं। तो जी, आरबीआई के जो रूल्स है, आरबीआई के रूल्स ये कहते हैं कि अगर बैंक वालों के थ्रू अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है तो उसमें बैंक बैंक लाइबल होता है। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स लेके लोग हमारे पास में आते हैं। तो लॉट ऑफ मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त है। अगर किसी को भी जानकारी चाहिए तो हमारे मेरे पास में कभी भी कॉल करके या पर्सनली मिलके मेरे पास आ सकते हैं। जी। आपसे इसी बात पे वो जानना चाहूँगी, हमारा महिला उद्यमियों का ग्रुप है सबला कुटुम्ब, यहाँ बिल्कुल। महिला उद्यमी बिज़नेस करती हैं, उनके सामने इस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं कि उन्होंने अच्छा माल भेजा, लेकिन बिल्कुल। दूसरा शिकायत कर रहा है, गलत तरीके से शिकायत बिल्कुल। करना तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर गलत है तो शिकायत आएँगी ही, लेकिन उनके लिए ये कानून बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, तो ये आप उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं? आप उनकी बिल्कुल। सहायता करेंगी? बिल्कुल। कभी भी मेरे नंबर जो है, आप लोग जो है मेरे नंबर सेव कर लीजिए। कभी भी कभी किसी भी टाइम मेरे को फोन करके आप कर सकते हैं। किसी तरह की शिकायत हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो मैं शॉर्ट बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके बारे में ये भी पढ़ा कि कुछ विवाह संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कुछ गतिविधियाँ आप कर रही हैं, वो सब बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि आजकल के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, बस शादी हो जी, गई, शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना तो साथ रह गए तो ठीक है, अदरवाइज चलो छुट्टी, आप अपने रास्ते मैं मेरे रास्ते, ऐसा सब कुछ जो होता है उसको भी कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दोनों को मिलाकर म्यूचुअल समझाते हैं कि इस तरीके से नहीं होता है, आप लोगों को आगे रहना चाहिए। या मतलब दहेज संबंधी भी काफी समस्या हमारे सामने आती है, और 498 केसेस इतने सारे बढ़ गए हैं कि आए दिन लड़कियों के साथ में मारपीट, उनके साथ में डाउरी डाउरी का जो भी है इस तरीके का। तो ये सब समस्याओं को सुलझाने का काम भी मैं कर रही हूँ। तो हमारे जी, एक विप्र फाउंडेशन करके एक संस्था बनी हुई है भगवान जी, परशुराम से संबंधित, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में। तो उसमें भी हम लोग एक संडे को 2 घंटे का कैंप लगाते हैं। तो जी। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पे भी इस मंच पर भी अगर किसी को किसी भी तरीके की समस्या है तो मुझसे बात कर सकता है। अगर किसी का केस चल रहा है या कोई हुँ, चलाना चाह रहा है तो उसमें भी मैं एडवाइस देने को रेडी हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये दोनों ही जो आप बता रही हैं, कंज़्यूमर्स वाली बात, शॉपकीपर वाली बात, वो वाले संबंधी कानून, विवाह संबंधी कानून, ये एक इस ग्रुप के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। आपसे संपर्क आपके फ़ोन द्वारा संपर्क किया जा सकता है, तो हम आप यहाँ पर फ़ोन नंबर दे श्योर। देंगे आपके उसमें, श्योर। जिससे कि सब आपसे जुड़ सकें। सबला कुटुंब के मंच पर हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ से कैसे जुड़ना हुआ और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप यहाँ के? सबला कुटुंब से सबसे मेनली तो मैं नंदा बोहरा जी जो है जी, उससे जी। जुड़ी हूँ। नंदा बोहरा जी ने मुझे जोड़ा। इसके अलावा भी आप भी हैं, और बीकानेर से जो महिला मैं नाम ले वीना जी वीना वही जी, है। हाँ, जी, उनसे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। और आपसे मिलकर भी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि आपने वाह! जितनी जानकारी दी है, वो जी, मुझे इतनी मालूम नहीं थी। ठीक है, कोई ग्रुप है, कोई सबला कुटुंब है, इसमें मेरे जी, को ऐड कर लिया, इसमें कुछ देख, इसमें कुछ प्रोडक्ट है, ये सब कुछ है, और हर फ्राइडे के दिन किसी एक से मुलाकात होती है, वो किस तरीके से बात क्या है, क्या नहीं है सब। लेकिन जब से आपसे बात हुई है, तब से मुझे ये लग रहा है कि ये मंच, ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत लंबा है,
और पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मेरे इर्द गिर्द मेरे आसपास है मैं उन्हीं को एडवाइस दूंगी। पूरे भारत में जो सबला कुटुंब की लेडीज है जो इससे जुड़ी है, मैं सबको किसी भी तरीके की एडवाइस देने की है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सारी जानकारियाँ बहुत यूज़फुल हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि हम लोग महिला ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं। सब उसमें महिलाएँ हैं, उद्यमी हैं और वैवाहिक तो हैं ही, वैवाहिक स्तर पर तो सबको ही हेल्प की ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी उस पर क्षेत्र में। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका नंबर भी दे दिया जाएगा जिससे सब आपसे संपर्क कर सकें। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपका काम बहुत आगे बढ़े और सबकी आप खूब मदद कर रहे हैं। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।